नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक खुलवारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस बाय अभिषेक खुलवारिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, आवर्त सारणी में 118 तत्व, मतलब 1 से लेकर 118 तत्व जो होते हैं, इनकी पूरी सारणी को अपन क्या कहते हैं? आवर्त सारणी कहते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। 1 से 7 तक आवर्त और 1 से 18 तक जो होते हैं वो वर्ग पाए जाते हैं। हाँ, 18 वर्ग और 7 आवर्त आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं आवर्त सारणी जो है इसे याद कैसे करेंगे। तो इसको 18 वर्गों को और 7 आवर्तों को टोटल मिला के याद करने की कई प्रकार की ट्रिक दी गई है। ठीक है, तो अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सबसे पहले जो है ये दोस्तों, इस ब्लॉक को कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक, यानी कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इसमें ये 2 लाइनें पूरी आती है। नेक्स्ट आता है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं दोस्तों जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में, मतलब पी उपकोष में भरा जाता है। तो ये आते हैं 13 से 18 तक के जो तत्व है, वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक के तत्व। क्या? डी ब्लॉक के तत्व, ये यहां से यहां तक के जो तत्व है इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है एफ ब्लॉक के तत्व, मतलब टोटल 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस पी डी, और ये 2 है, इसे अपन कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो अब इनका एक सामान्य नाम भी अपन को याद रखना है। इस श्रेणी को सबसे पहले अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं दोस्तों, इसको क्षारीय धातु है, इन्हें क्षारीय मृदा धातु है। क्या? ये जो एस श्रेणी फर्स्ट है इसे क्षारीय धातु कहते हैं, और एस श्रेणी सेकंड को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस श्रेणी से स्टार्ट करते हैं, एस ब्लॉक से। तो एस ब्लॉक के जो तत्व है यानी कि क्षारीय मृदा धातु है। फर्स्ट लाइन को याद करने की ट्रिक है दोस्तों। पहले तत्व देख लेते हैं। तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। क्या? हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो इन्हें याद कैसे करेंगे? इसके लिए ट्रिक अपने को याद रखनी है, ह ली ना। ये ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, फिर की यानी कि पोटेशियम, फिर रब यानी कि रुबिडियम, से सीजियम, और फरियाद से फ्रेंशियम। ठीक है, यानी कि हलीना की रब से फरियाद। एक ही लाइन है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमारे लिए ना करो। क्या? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। आप कोई भी अच्छी जो आपको लगे उससे याद रख लेना। हलीना की रब से फरियाद, या हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, या फिर हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। 3 ट्रिक मैंने आपको बताई है इसकी। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, क्षारीय मृदा धातु है, यानी कि वर्ग संख्या सेकंड, एस ब्लॉक की दूसरी लाइन, वर्ग संख्या सेकंड के तत्वों को याद करने की ट्रिक। तो उसमें आते हैं दोस्तों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। क्या? बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है दोस्तों। मैं तो कहता हूं आप सीधा इनके नाम को याद रखो। बे से बेरियम, मग से मैग्नीशियम, का से कैल्शियम, सर से स्ट्रोंशियम, बा से बेरियम और रा से रेडियम। मतलब बे, मग, का, सर, बा, रा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, बे, मग, का, सर, बा, रा। या फिर ट्रिक भी आपको मैं बता देता हूं, या तो ऐसे याद करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। सीधा बे से बीई लिखोगे, मग से एमजी लिखोगे, बे, मग, का, सर, 12। या फिर ट्रिक आप लिख दीजिए, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। क्या? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो ये भी सेकंड वर्ग के तत्वों को याद करने की ट्रिक। अब अपना एस ब्लॉक कंप्लीट है। एक क्वेश्चन दोस्तों खास कर आता है,
हीलियम जो है वो एस ब्लॉक के है या पी ब्लॉक का है, क्योंकि ये रखा पी ब्लॉक में गया है, लेकिन ये एस ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस उपकोष में भरा जाता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, क्योंकि ये 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1s2 में इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s में भरा जाने के कारण इसको s ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो ये अपन सबसे पहले s ब्लॉक के तत्व की ट्रिक देख ली हमने, जिससे सारी धातुएं वो सारी मृदा धातुएं कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अपन यहाँ पे आते हैं। अभी पी ब्लॉक के जो तत्व है उन्हें अपन दोस्तों 6 परिवार में बांटते हैं। किसमें? 6 परिवार में अपन बांटते हैं। सबसे पहला बोरोन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन परिवार और हेलोजन या फ्लोरीन परिवार ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट है अक्रिय गैस, इन्हें क्या कहते हैं? ये सभी अक्रिय गैस हैं, क्योंकि ये जो है वो किसी से क्रिया नहीं करती है। तो सबसे पहले ट्रिक देखते हैं बोरोन परिवार की। किसकी? बोरोन परिवार। तो दोस्तों इसमें तत्व क्या आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और नियोनियम, ये तत्व इसमें आते हैं। तो इनको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली में नहीं है। अब यहाँ तक इस लाइन से ऊपर की ट्रिक तो आपको काफी सारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन एक मेरी गारंटी है इन तत्वों के नाम तक नहीं मिलेंगे आपको YouTube पे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप आसानी से याद करोगे, और इनकी भी ट्रिक मैं आपको पूरी बताऊंगा, तभी तो 118 तत्व बनेंगे। तो सबसे पहले 13 वर्ग या बोरोन परिवार, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली में नहीं है। मतलब ये लिख देते हैं यहाँ पर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली में नी है। क्या? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली में नी है। नी से क्या हो जाएगा? नी है से नियोनियम, इसका नाम है नियोनियम। क्या? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कार्बन परिवार, यानी कि वर्ग संख्या 14 के तत्व। इनको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, सबसे पहले नाम अपने को याद होना बहुत जरूरी है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस या टिन, लेड और फ्लेरोवियम। मैं बता रहा हूँ ये सभी किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे। फ्लेरोवियम, ठीक है। तो इनको याद करने की ट्रिक है, कैलाश पर शिवजी गणेश जी संग पार्वती फल खा रहे हैं। क्या? कैलाश पर शिवजी गणेश जी संग पार्वती फल खा रहे हैं। तो फल से हो जाएगा फ्लेरोवियम। क्या? फल से हो जाएगा फ्लेरोवियम। तो इसकी ट्रिक क्या है? कैलाश पर शिवजी गणेश जी संग पार्वती फ्री। कैलाश पर शिवजी गणेश जी संग पार्वती फ्री से क्या हो जाएगा? फ्लेरोवियम। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं सिंपल में, काशी गए संत प्रभु फल लेने। क्या? काशी गए संत प्रभु फल लेने। इसमें लेने का कोई मतलब नहीं है। का से कार्बन, सी से सिलिकॉन, गए से जर्मेनियम, संत से टिन, प्रभु से हो जाएगा ये लेड और फल से फ्लेरोवियम। ठीक है, तो ये हो गया 14वां वर्ग, या फिर इसे कहते हैं कार्बन परिवार के तत्वों को याद करने की ट्रिक। नेक्स्ट अपन देखते हैं नाइट्रोजन परिवार। ठीक है, नाइट्रोजन परिवार या वर्ग संख्या 15 के तत्वों को याद करने की ट्रिक क्या है? तो वर्ग संख्या 15 में तत्व आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मस्कोबियम। क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मस्कोबियम इसमें तत्व आते हैं। ये किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे, आप चेक करना। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मस्कोबियम को याद करने की ट्रिक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारियों में। क्या? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारियों में। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार मैकेनिकल। क्या? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार मैकेनिकल। कैसे मैकेनिकल है? बीमार मैकेनिक लिख दो बस, मैकेनिक। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार मैकेनिक। मैकेनिक का मतलब है मस्कोबियम, इसका बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन।
ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीजन परिवार को याद करने की ट्रिक। क्या? ऑक्सीजन परिवार, जिसे अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीजन ओकोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को ओकोजेंस कहते हैं, इन्हें निकोजेंस कहते हैं। तो ऑक्सीजन परिवार को तत्वों को याद करने की ट्रिक है, सबसे पहले तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम और लिवरमोरियम। क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोवियम और लिवरमोरियम। तो इन तत्वों को याद करने की ट्रिक है दोस्तों, ओहो सावधानी से टिपो, ओ सावधानी से टिपो, टिपो लीव होने वाली है। क्या? ओह यानी कि मान लो एग्जाम चल रहा है और कोई नकल कर रहा है, टिप रहा है, तो ओह सावधानी से टिपो, मतलब सावधानी से टिपो, लीव होने वाली है। लीव यानी अभी छुट्टी होने वाली, जल्दी जल्दी से टिप लो, टिपो लीव होने वाली है। तो ओ से ऑक्सीजन, सावधानी से हो जाएगा दोस्तों सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेलुरियम, ओ से पोलोनियम, लीव से लिवरमोरियम। तो ये हो गया ऑक्सीजन परिवार। नेक्स्ट अपन देखते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को याद करने की, नाइट्रोजन नहीं फ्लोरीन या फिर हेलोजन परिवार के तत्वों को याद करने की ट्रिक। हेलोजन में दोस्तों क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन। ये दो नाम आपके नहीं सुने होंगे, ये तो सबको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये है एस्टेटिन, ये है टेनेसिन। क्या? एस्टेटिन और टेनेसिन। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है दोस्तों, फिर कल बाहर आई आरती तापसी, या फिर कल बाहर आई अंटी ताश लेने। क्या? फिर कल बाहर आई अंटी ताश लेने। तो लिख देते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी ताश लेने। तो इससे अपन क्या याद करेंगे? फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आंटी से एस्टेटिन, ताश से टेनेसिन। तो ये हो गए अपने 17वां वर्ग या फिर हेलोजन परिवार। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों 18वें वर्ग को याद करने की ट्रिक। 18वां वर्ग जिसे अक्रिय गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, जो कि किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इन्हें याद करने की ट्रिक, सबसे पहले तत्व हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन और ओगेनेसन। क्या? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ओगेनेसन। तो इन्हें याद करने की ट्रिक भी सिंपल ही है, हीना, नीना और करीना। क्या? हीना, नीना और करीना सबके एक्सरे। क्या है? सबके एक्सरे रंगीन और ऑरेंज है। ठीक है, तो लिख देते हैं हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना सबके एक्सरे, सबके साइलेंट है, एक्सरे रंगीन ऑरेंज। कैसे हैं? रंगीन है, और रंगीन में भी कैसे हैं? ऑरेंज है। तो इससे याद कैसे करेंगे अपन? हीना से, ही से हीलियम, ना से नहीं, हीना से हीलियम, नीना से हो जाएगा नियोन, और से ऑर्गन, करीना से क्रिप्टॉन, एक्स से जीनोन, रेडोन, रंगीन से रेडोन और ऑरेंज से ओगेनेसन। हीना, नीना और करीना सबके एक्सरे रंगीन ऑरेंज, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ओगेनेसन। ठीक है, तो ये हो गया पी ब्लॉक कंप्लीट। ठीक है, पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में भरे जाते हैं। नेक्स्ट अपन यदि बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि ये एस और पी के बीच में भर जाते हैं। ठीक है, और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी कोष में भरा जाता है, और डी में यदि 9 इलेक्ट्रॉन है तो ही संक्रमण कहते हैं। इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें डी कक्षक पूर्ण भरा पाया जाता है। तो अपन इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। इसको डी ब्लॉक में दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक पूरे आते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक के। तो इनको दोस्तों 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया। कितनी? 4 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। 3D श्रेणी, ये पूरी 3D श्रेणी, ये 4D श्रेणी, ये यहाँ से यहाँ तक 5D श्रेणी, और ये 6D श्रेणी। तो सबसे पहले देखते हैं 3D श्रेणी। ज्यादातर बीएससी तक भी कोर्स में दोस्तों ये 3D श्रेणी तक के ही क्वेश्चन आते हैं। तो 3D श्रेणी के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें याद करने की ट्रिक याद होनी चाहिए।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इन्हें याद करेंगे कैसे? ट्रिक देखते हैं। शक्तिवान, ये क्या? शक्तिवान, करे मना। क्या कर रहा है? शक्तिवान मना कर रहा है। शक्तिवान, शक्तिवान, करे मना। फिर कौन? निकले, कुएं से जान। अब शक्तिमान जो उसके पास शक्ति है वो मना कर रहा है, तो कुएं से जान कौन निकालेगा? तो ट्रिक क्या है दोस्तों इनकी? शक्तिवान, ये शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। मतलब जिसके पास शक्ति है वो मना कर रहा है, तो शक्ति से स्कैंडियम, शक्ति से शक से हो गया स्कैंडियम, ती से हो जाएगा टाइटेनियम, शक से स्कैंडियम, ती से टाइटेनियम, वान से वेनेडियम, करे से क्रोमियम, मना से मैग्नीज, फिर से आयरन, और कौन से कोबाल्ट, निकाले से निकल, कुएं से हो जाएगा दोस्तों कॉपर, और जान से जिंक। ठीक है, तो क्या? शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। या फिर एक और ट्रिक बताता हूँ बढ़िया, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे ये तत्व, क्योंकि ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इन्हें आप ऐसे भी याद कर सकते हो। साइंस टीचर विनु कुमारी मैडम। क्या? साइंस टीचर विनु कुमारी मैडम। फेंको नी कुकर में जंजीर। अब वो घर पे बैठी है तो कुकर खराब है, जंजीर भी फालतू पड़ी, तो उसमें फेंक देते हैं। क्या? साइंस टीचर विनु कुमारी मैडम, साइंस टीचर विनु कुमारी मैडम फेंकोनी कुकर में जंजीर। ठीक है, तो इससे अपन याद कर लेंगे आसानी से। साइंस से स्कैंडियम, टीचर से टाइटेनियम, विनु से वेनेडियम, क्रोमियम से हो गया कुमारी, मैडम से मैग्नीज, फेको से हो जाएगा, फे से हो जाएगा ये आयरन, को से कोबाल्ट, नी से निकल, कुकर से कॉपर, और जंजीर से जिंक। ठीक है, साइंस टीचर विनु कुमारी मैडम फेको नी कुकर में जंजीर। नेक्स्ट अपन यदि बात करें, ये तो गई 3D श्रेणी जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 4D श्रेणी, ये इट्रियम से कैडमियम तक तत्व है इसमें। इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। क्या? इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, तो इनमें तत्व कौन कौन से आते हैं? ये हो गए तत्व। इनको ट्रिक है याद करने की, ट्रिक है यारी जरा निभाना मौत तक। क्या? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। ट्रिक लिख देते हैं, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े रुकावट राह में पड़े तो भाई आगे कूद जा। क्या? रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जा। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। यानी कि इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। तो ये हो गई 4D श्रेणी, यानी कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी। थर्ड है तृतीय संक्रमण श्रेणी, या फिर 5D श्रेणी के तत्वों को याद करने की ट्रिक। ये हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 5D श्रेणी। तो 5D श्रेणी में दोस्तों आते हैं, ये लेंथेनम से स्टार्ट होती है और मरकरी पे खत्म होती है। यानी कि लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, लीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम यानी कि गोल्ड, और मरकरी। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, लीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है दोस्तों, ला हफ्ता। क्या? ला हफ्ता, वरना रे, ओस से इधर, यानी कि उससे को आपको पढ़ना है ओस से। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे, ओस से इधर, पिटाई और होगी। लिख देते हैं, ला
हफ्ता रे वर्ण ला हफ्ता वर्णा रे वर्णा रे ओस लिख देते हैं आपकी हेल्प के लिए। ओस से हो जाएगा क्या ओस्मियम। ओस से दर पिटाई और होगी। ये हो गई 5D श्रेणी। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मरकरी या गोल्ड मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं 6D श्रेणी के तत्वों को याद करने की ट्रिक। तो 6D श्रेणी यानी कि अंतिम संक्रमण श्रेणी या फिर क्या कहते हैं इसको, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्व। ये अगर ट्रिक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाए ना तो आप मतलब अनसब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत करना, ठीक है, लेकिन वीडियो को देखना जरूर। तो ये जो श्रेणी है 6D श्रेणी या अंतिम संक्रमण श्रेणी या फिर चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, तो इन्हें याद करने की ट्रिक। सबसे पहले तत्व इन्होंने इनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्जियम, बोहरियम, एसियम, मेटनेरियम, डर्मिस्टेडियम, लोहेंजीनियम, कोपरनेशियम। क्या है? रदरफोर्डियम रदरफोर्ड के नाम पर है, डबनियम, सिबोर्जियम, बोहरियम बोर के नाम पे, बोर नाम आपने सुना होगा वैज्ञानिक का, एशियम वैज्ञानिक एस के नाम पे, मेटनेरियम, डर्मिस्टेडियम, लोहेंटजीनियम, कोपरनेशियम। ठीक है, तो इन्हें याद करने की ट्रिक है एसी। ये तो बोले नहीं, एसी यानी एक्टिनम। क्या? एक्टिनम। तो एक्टिनम, रदरफोर्डियम, ये सभी ट्रिक मैंने बता दी है तत्वों को। ट्रिक है इसकी एसी रफ्तार दबाव। क्या? एसी रफ्तार दबाव सगे भी हंसे नहीं। क्या? सगे भी हंसे नहीं। मिटा दे दस्तूर। क्या? मिटा दे दस्तूर रंजिशों के। ट्रिक लिख देते हैं, एसी रफ्तार दबाव सगे भी हंसे नहीं, हंसे नहीं। मिटा दे दस्तूर मिटा दे दस्तूर रंजिशों के। ठीक है, तो ऐसी रफ्तार दबाव मिटा दे दस्तूर रंजिशों के। एक्टिनम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिबोर्जियम, बोहरियम, एसियम, मेटनेरियम, डर्मिस्टेडियम, लोहेंटजीनियम और कोपरनेशियम। तो ये हो गई दोस्तों 6D श्रेणी या फिर अंतिम संक्रमण श्रेणी या फिर चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्वों को याद करने की ट्रिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, ये डी ब्लॉक कंप्लीट है अपना, संक्रमण तत्व कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतः संक्रमण तत्व, जिन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ उपकोष में भरा जाता है। तो इन्हें अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? इन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है n-1 डी उपकोष में भरा जाता है, लेकिन इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ उपकोष में भरा जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इन्हें याद करने की ट्रिक भी देख लेते हैं। ये एफ ब्लॉक के तत्व यानी कि ये जो फर्स्ट श्रेणी है दोस्तों, इसे कहते हैं लेंथेनोइड। क्या कहते हैं? लेंथेनोइड श्रेणी। और इसे कहते हैं एक्टिनोइड श्रेणी। क्या कहते हैं? एक्टिनोइड श्रेणी, क्योंकि ये तत्व जो होते हैं वो लेंथेनम 57 के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लेंथेनोइड कहते हैं। किसके बाद में आते हैं? लेंथेनम के बाद। और ये जो तत्व है पूरी श्रेणी के एक्टिनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनोइड तत्व कहते हैं। दूसरी एक और खास बात है, ये सभी तत्व पूरी फर्स्ट लाइन यानी कि लेंथेनोइड छठे आवर्त में है और तीसरे वर्ग में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे किसमें है? तीसरे वर्ग, यानी कि इस वर्ग में ही है, आगे नहीं है। ये पूरा लेंथेनम के बाद ये पूरी पट्टी है, ठीक है, और एक्टिनम के बाद ये पूरी पट्टी है। ये भी तीसरे वर्ग में है और 7वें आवर्त में है। आवर्त आपको याद रहे तो बढ़िया है, वरना ट्रिक में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तत्व देखते हैं, सीरियम, परस्यूडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गेडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटरबियम और ल्यूटीशियम। क्या? वापस देख लेते हैं। सीरियम, परस्यूडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गेडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटरबियम एंड ल्यूटीशियम। तो ये जो तत्व लेंथेनम से स्टार्ट होता है, यानी कि लेंथेनम, सीरियम, ज्यादातर जो होते हैं इस श्रेणी को यहाँ पर पास में रखते हैं। लेंथेनम और एक्टिनोइड को
एक्टिनियम को यहाँ पे रखते हैं, लेकिन ये जो है लैंथेनॉइड ये है, ये एक्टिनोइड ये है, ये दोनों डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है। तो लैंथेनम से ही स्टार्ट करते हैं श्रेणी को, इसलिए अपन लिखते हैं लड़कियों से परेशान। क्या? क्योंकि लैंथेनम के बाद आते हैं लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा। लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा। तो लिख देते हैं लड़कियों से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा। ठीक है, यह लड़के से परेशान नंदू पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा होगा। इसे लैंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। और लैंथेनम को यदि साथ में गिना जाए तो उसे लैंथेनोन कहते हैं और LN से दर्शाते हैं। ये आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है एक्टिनोइड श्रेणी, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है थोरियम 90 से और 103 लोरेंशियम तक चलती है। ये 58 से 71 तक चलती है, वापस 72 से यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इनके नाम है दोस्तों थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, ट्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लोरेंशियम। क्या? थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, ट्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लोरेंशियम। तो इन्हें याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया और आसानी से याद होगा। थोड़े पापड़ और नापो। क्या? थोड़े पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़े पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता या नोबल लाओ। क्या? थोड़े पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता या नोबल लाओ। जो आप कह रहे हो इसका नाम है नोबेलियम, इसलिए नोबल भी ठीक ही रहेगा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर थोड़े पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता या नोबल लाओ, जो आपको सेट बैठे। अब इनके सबको आपको नाम यदि याद करने हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इन सबके नाम देख लेना। वीडियो पहले से बनाया जा चुका है। ये थी अपनी पूरी आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक। हमने 1 से 118 तत्वों के पूरे नाम याद किए हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों इन डी ब्लॉक के तत्वों को ऊर्ध्वाधर रूप में याद करने की ट्रिक, यानी कि खड़ी पंक्ति के रूप में अपन कैसे याद करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो है ये परमाणु क्रमांक यानी कि इनके एटॉमिक नंबर ज्ञात करने के लिए, जैसे कि अपन को पूछ लिया टंगस्टन कितने नंबर पे आता है, तो अपन उसका परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैं सीधा आपको ये ऊर्ध्वाधर रूप में बता देता हूँ और मैं ये गारंटी देता हूँ आपको ये किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप जरूर देख लेना इसको। तो ऊर्ध्वाधर रूप में कैसे याद करेंगे, तो फर्स्ट अपन देखते हैं तीसरे वर्ग के तत्व। इसमें आता है स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है सचिन, युवराज, लाए, ऐसी। क्या? सचिन, युवराज, लाए, ऐसी। सचिन, युवराज, लाए, ऐसी। ठीक है, तो ये सचिन, युवराज, ऐसी, लाए, ये हुआ है फर्स्ट वर्ग। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा परमाणु क्रमांक ज्ञात कैसे करते हैं। ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, कि परमाणु क्रमांक ज्ञात कैसे करेंगे उसकी ट्रिक मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है इसकी तिजोरी, ये 3 जेरोक्स कॉपी हाफ रफ, यानी कि टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम,
रदरफोर्डियम। तो इन्हें याद कैसे करेंगे? 3 जेरोक्स हाफ रफ या तिजोरी हाफ रफ। तो लिख देते हैं 3 जेरोक्स हाफ रफ। ठीक है, ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये 5th वर्ग वाला। ठीक है, ये वाला वेनेडियम वाला वर्ग देखते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों? वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम और डबनियम। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से, इसको अपन याद कैसे करेंगे? वादा निभाता दब दब कर। क्या? वादा निभाता, निभा और ये ता, दब दब कर। क्या? वादा निभाता दब दब कर, वादा निभाता दब दब कर। तो अपन के वादा से हो जाएगा दोस्तों, वादा से वेनेडियम, नी से हो जाएगा निभाता, निभा से हो जाएगा दोस्तों नायोबियम, ता से टेंटेलम और दब दब से हो जाएगा दोस्तों डबनियम। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी याद करने की ट्रिक है दोस्तों। क्रोमियम है, इसमें मोलिब्डेनम है और ये क्या टंगस्टन है और सिबोर्जियम है। तो याद कैसे करेंगे? कर्मों से वीक, कर्मों ये कर ये मो, फिर ये वीक, कर्मों से वीक पर समझदार। क्या? ये कर्मों से वीक पर क्या है? समझदार है। मान लो कोई कर्मों से वीक है लेकिन एक ऐसा समझदार है लेकिन कर्म खराब है बेचारे के। ठीक है, तो ये कर से हो जाएगा क्रोमियम, मो से मोलिब्डेनम और से वीक से हो जाएगा दोस्तों क्या? ये टंगस्टन और समझदार से हो जाएगा सिबोर्जियम। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ये 7वां वर्ग यानी कि मैग्नीज वाला वर्ग। मैग्नीज वाला वर्ग में क्या आता है? एक तो मैग्नीज, बाद में टेक्नीशियम, बाद में लीनियम, बाद में बोहरियम। ठीक है, तो इन्हें याद करेंगे दोस्तों। इन्हें याद करने की ट्रिक है मैग्नीज, टेक्नीशियम, लीनियम और बोहरियम यानी कि मन तक रही बिहारी लड़की। क्या? मन तक रही बिहारी लड़की। तो दोस्तों इस प्रकार से आप याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और इसमें आपको परमाणु क्रमांक निकालना बहुत मैं आसानी से सिखा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से कैसे निकालते हैं। तो मन तक रही बिहारी लड़की क्या आता है इसमें? मैग्नीज, टेक्नीशियम, लीनियम और बोहरियम। नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो इसमें है आयरन, रूथेनियम, ऑस्मियम, एशियम। तो इनमें क्या है? आयरन, रूथेनियम, ऑस्मियम और एशियम। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है दोस्तों। फिर से रूठा और हंसा, फिर से रूठा और हंसा। क्या लिखेंगे इन्हें याद करने की ट्रिक? फिर से रूठा और हंसा। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये लिख देते हैं फिर से रूठा और हंसा। ठीक है, नेक्स्ट है कोबाल्ट वाला। इसमें दोस्तों आता है एक तो कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम और मेटनेरियम। क्या? कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मेटनेरियम। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है दोस्तों। कौशल, रहमान, इरफान, यही है ना? हाँ, कौशल, रहमान, इरफान, मत लड़ो। तो इसमें क्या है? कौशल से हो जाएगा कोबाल्ट, रहमान से रोडियम, इरफान से इरिडियम, मत से मेटनेरियम। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं निकल वाला। निकल वाली फैमिली जो है इसमें क्या है? इसमें है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, डर्म, स्टेडियम। क्या? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम और डर्म, स्टेडियम। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है दोस्तों। नई पड़ोसन पटना की दासी। क्या? नई पड़ोसन पटना की दासी। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब आपको जरूर करना है और लाइक भी करना है क्योंकि इसकी अभी परमाणु क्रमांक वाली ट्रिक आपको देखनी है। ठीक है, तो नई पड़ोसन पटना की दासी, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम और डर्म, स्टेडियम। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉपर वाला। इसमें क्या क्या आता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, रोएंटिनियम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और रोएंटिनियम। तो इसे अपन क्या कैसे याद रखेंगे? क्यूट, सीयू से क्यूट, फिर एजी से आग। क्या? क्यूट, आग, और एयू का और, क्यूट, आग और रंगीन। क्या? क्यूट, आग और रंगीन एक साथ। मतलब एक ऐसी ब्यूटीफुल गर्ल जो कि क्यूट भी है, आग जैसी भी है और रंगीन भी है यानी ब्यूटीफुल है और एक साथ है, एक मॉडल में ही सब शामिल। ठीक है,
तो क्या है, क्यूट, आग और रंगीन एक साथ। तो इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड रेवंटिनियम। नेक्स्ट है जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनेशियम। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है दोस्तों, जिंक यानी कि जिंक, ये जिंक की कढ़ाई होगी कल, जिंक की कढ़ाई होगी कल। तो इसमें जिंक का जिंक खुद, कढ़ाई से कैडमियम, होगी से हो जाएगा ये मरकरी यानी कि Hg, और कल से हो जाएगा कॉपरनेशियम। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी आवर्त सारणी को याद करने की ट्रिक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।